तो फिर तुम्हें युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कोई भी राजा तुम्हारे सामने लड़ने को तैयार है, तुम्हें कोई भी दिग्विजय नहीं कह सकता। कन्हैया ने साधु का वेश बनाया, अर्जुन और भीम को साथ लिया, जरासंध की नगरी में पहुंचे। जैसे ही जरासंध के दरवाजे पे प्रभु ने प्रवेश किया, जरासंध ने देखा साधु के वेश में, महाराज आप कौन हो और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए? क्योंकि जब से 11,000 ब्राह्मणों के जाप करने के बाद जरासंध ने मथुरा के ऊपर विजय पाई है, तब से वह ब्राह्मणों का दास हो गया। आप बोलिए आपको क्या चाहिए? आप जरासंध के दरवाजे पे हो। भगवान कृष्ण कहते हैं पहले वचन दो। जरासंध ने जैसे ही वचन दिया, श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, हमारे साथ युद्ध करो। जरासंध कहते हैं युद्ध की इच्छा करने वाले तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, सत्य बताओ कौन हो, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी युद्ध की इच्छा नहीं कर सकता। अब भगवान कहते मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, अर्जुन कहते मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूँ, भीम कहते हैं मैं कुंती पुत्र भीम हूँ। अब जरासंध कहते हैं कन्हैया से युद्ध तो मैं इसलिए नहीं करूंगा कि ये मेरी बराबर का नहीं है, वन गाय चराने वाला ग्वाला है। अर्जुन के साथ युद्ध इसलिए नहीं करूंगा कि ये दुबला पतला है, मैं केवल भीम के साथ युद्ध करूंगा, यही मेरी बराबरी का है। दोनों में आपस में मल्लयुद्ध शुरू हुआ। अब जरासंध भी जरासंध है, जैसे ही भीम की नस नस ढीली जरासंध करने लगा, कन्हैया की तरफ इशारा किया, अरे भाई मरवा के या दम लोगे या कुछ करोगे भी? कन्हैया कहते चिंता मत करो, अभी कुछ करता हूं। भगवान ने एक दातुन लिया, दातुन को करते करते मेरे गोविंद ने दातुन के 2 टुकड़े किए, इधर वाले भाग को इधर फेंका और इधर वाले भाग को इधर फेंका, इशारा दिया। भीम ने भी जंगा पे पांव रख के जरासंध को बीच में से चीर दिया, 2 टुकड़े करे, इधर वाले भाग को इधर और इधर वाले भाग को इधर। जरासंध की माता के कोई संतान नहीं थी। एक बार कोई संत आए, संतान प्राप्ति का उन्हें फल दिया, फल ले जाकर माता ने उसे चाकू से काट के खाया, फल के 2 भाग करके खाए, तो पुत्र भी 2 भागों में हुआ, बीच में से चिरा हुआ। सबने देखा महाराज संतान तो ही परी किस काम की, जंगल में फेंक दी। जहां पर उस बालक के 2 टुकड़े फेंके गए थे, वहीं पे एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। जरा पेड़ पे से नीचे उतरी, दोनों भागों को जोड़ा और अपनी जीभ से उसे चाट दिया। अब जरासंध वापस जीवित हो गया। जरा के द्वारा प्राण देने के कारण जरा ने उसे अपने पुत्र के जैसे लालन पालन किया और उसका नाम निकाला जरासंध, जरासंध नाम पड़ा। भगवान को पता था कि ये जरा का जोड़ा हुआ है और बीच में से कच्चा है, दोनों हिस्सों को अगर सीधा पटकते तो दोनों हिस्से आपस में वापस जुड़ जाते थे, इसलिए भगवान ने उन्हें उल्टा फिकवाया, इधर का भाग इधर और इधर का भाग इधर। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे